अच्छा बच्चों, आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये ज़्यादातर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर चलने वाला चैप्टर है। जैसे कि उसका पहला न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है जो चलती है 36 किलोमीटर पर हॉर्स की रफ्तार से 10 सेकंड के लिए। तो आप फाइंड करें कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। ठीक है, कि क्या उसने क्या दिया हुआ है। तो डाटे में बच्चे आपके पास आएगा कि उसने दिया है कि वेलोसिटी किस रफ्तार के साथ चलती है, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ ही बस यही एक पॉइंट है जिसको सॉल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो हम सबसे पहले किलोमीटर पर हार्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 36 वैसे ही रहने दें। किलो का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्सेस है। शाबाश, 1000 भी होता है, 10 की पावर 3 भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, मीटर वैसे का वैसे ही रहने दें। ये हॉर्स जो है ऊपर माइनस का, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर वैसे का वैसे ही। अब आप बताएं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और उनको हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर ओवर क्या आ जाएगा। 36 को 36 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये देखें, 3600। ठीक है, तो ये आप लिख दें 3600। अब ये सिफर इससे कैंसिल, ये सिफर इससे कैंसिल, 36 के साथ कैंसिल, क्या रह गया, 10। तो 10 और ये मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ गई। तो ये दिया हुआ था। टाइम कितना दिया है उसने, टाइम आपके पास दिया जी 10 सेकंड। शाबाश। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आप करेंगे, ये मार्केट से हेडिंग देनी है आपने। फाइंड आप करेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ऐसा आपने मालूम करना है। तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो इसको अब हम सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, S इज इक्वल टू वी टी होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब V अभी हमने निकाला है, वो कितना है, ये है जी 10। शाबाश। और टाइम कितना है जी, टाइम भी 10 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया जी, 100। शाबाश। तो उसने जो फासला तय किया था वो था 100 मीटर। ठीक है जी, ये था जी हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए उसने पहले ही बता दिया कि एक ट्रेन है वो चलती है रेस्ट से। तो डाटा क्या है इसका, जो चीज़ दे दे वो उसको लिख लिया करते हैं कि वी आई ज़ीरो है, मतलब चलने की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। इट मूव थ्रू अ 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। ये टाइम कितना लेता है, 100 सेकेंड। और चलता कितना है, उसने कितना बताया, 1 किलोमीटर। फासला तय कितना किया इसने, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पता है किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। तो ऐसा आ गया हमारे पास 1000 मीटर। तो ये 1000 मीटर उसने फासला तय किया। अब क्या कहता है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड बताएं एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये रुकेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी 100 सेकंड के बाद। शाबाश। तो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत आसान सा है जी। अगर आपको याद है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग, ये लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन।
हरकत की मसावात का यूज़ करते हुए आपने पढ़ी थी S इज़ इक्वल टू वी आई टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब अब फासला कितना तय किया? 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी उसकी? 0। और टाइम कितना है जी? 100। एक्सेलेरेशन हम इसमें से अब निकाल लेते हैं। टाइम कितना है जी? टाइम है जी मेरे पास 100। ठीक है। अब आप ये 1000 वैसे ही लिखें। ये 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाती है? 0 प्लस 1/2 भी वैसे ही, ए भी वैसे ही, और 100 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर लेते हैं तो ये आएगा 10,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने ए निकालना है तो 0 तो वैसे ही आ जाएगा, वैसे ही किसी भी चीज़ में जमा करें तो वही रह जाता है। और ठीक है, ये वैसे का वैसे ही लिखें। चलो, अब ए निकालना है आपने। ठीक है, ये 2 उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। शाबाश। और ये 10,000 है जी, ये नीचे आ जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास? ठीक है, अब देखें, ये सिफर इससे कैंसिल, ये सिफर इससे कैंसिल, और ये सिफर इससे कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? ये ए वैसे ही 2/10, 2 एक बार, 2 5 बार, तो 1/, क्या आ गया? 5। ठीक है, 1/5 आपके पास एक्सेलेरेशन आ गया। अब 1/5 को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखना चाहो तो 0.2 भी होता है। 1/5 0.2, तो आपके पास एक्सेलेरेशन आया 0.2। एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया ए आपके पास। मैंने निकालना क्या है? निकालना आपने फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ पहली हरकत की मसावात पढ़ी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ तो फाइंड करना है आपने। वी आई कितना था? उसने दिया है 0। ठीक है, ए अभी निकाला है, वो कितना है? 0.2। और टाइम कितना है? 100। अब आप कहेंगे कि सर सीधा क्यों नहीं ये वाला फार्मूला यूज़ किया? तो बच्चे इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्सेलेरेशन होना चाहिए, जो कि नहीं था। ठीक है, तो वो हमने पहले निकाला। ठीक है, तो अब ये आ गया वी एफ। 0 वैसे ही 0 रहेगा। इसको 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा 20। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है जी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, डाटा क्या है जी दिया उसने? डाटा है मेरे पास कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलेरेट एट अ, ये चलती है, एक्सेलेरेशन इसकी कितनी है? वो है जी 0.2 मीटर पर सेकेंड। जो वो बताता जाता है वो आराम से लिखते जाएं, आपका डाटा बन जाता है। फॉर अ हाफ मिनट, हाफ मिनट का मतलब क्या होता है? कि 30 सेकेंड, यही मतलब होता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो फाइंड आपने एक तो ये करना है, क्या फाइंड करेंगे? कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। शाबाश, तो वी एफ मालूम करेंगे। क्वेश्चन सीधा हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है? एक एस और एक वी एफ मालूम करना है। ठीक है, और आपने
हरकत की मसावत तो पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ी है, क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी आई कितना है 10, शाबाश। टाइम कितना दिया है 30 सेकंड, गुड। एक्सेलेरेशन कितना दिया है 0.2, गुड। और टाइम कितना है जी मेरे पास, टाइम 30 सेकंड, ठीक है। और 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे कर भी सकते हैं। और +1/2 वैसे ही लिखें, 0.2 भी वैसे ही लिखें। 30 का स्क्वायर लें, स्क्वायर 30 कितना होता है 900, शाबाश, ठीक है। ये 300 वैसे का वैसे ही लिखें। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 900, ये आ जाएगा 180। 180 को अगर आप 2 पे तकसीम करते हैं तो ये जवाब आएगा 90, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्लस करें 300 और प्लस 90 तो कितना हो गया 390। और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, शाबाश। ये तो एक चीज़ निकाल ली। अब हम इसकी निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो हरकत की मसावत आपने पढ़ी है पहली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है जी। अब वी आई कितना दिया उसने, वी आई आपको पता है 10 दिया हुआ है। ए कितना है, एक्सेलेरेशन 0.2, शाबाश। और टाइम, टाइम 30, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ 10 प्लस 0.2 को 13 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा 6 आपके पास, ठीक है। और 10 + 6 कितना होता है 16 मीटर पर सेकंड। तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हुई आपके पास, तो फाइनल वेलोसिटी आई मेरे पास 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना चौथा, ठीक है जी। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। एक टेनिस बॉल है जिसको हमने ऊपर को फेंका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टेनिस बॉल है, क्या करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ, इसकी वेलोसिटी है जी इनिशियल वो है 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये 3 सेकंड टाइम लेती है इस पॉइंट तक जाने के लिए। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हाइट इसकी कितनी थी। रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और ये कितना टाइम लेगी वापस आने के लिए, ठीक है। एक आपने टाइम मालूम करना है और एक आपने डिस्टेंस या हाइट उसकी मालूम करनी है। तो दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी बच्चों दी हुई है, क्या है डाटे में उसने हमारे पास वी आई कितना है जी 30 मीटर पर सेकंड, ये दिया उसने। और आपको पता है कोई भी चीज़ ऊपर को जाएगी तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम होती है, मतलब जी की जो कीमत है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और ऊपर को जाने का जो टाइम दिया हुआ है वो है जी 3 सेकंड लेती है। तो फाइंड आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने फाइंड करना है एक तो डिस्टेंस और दूसरा क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की मसावत S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है ये जो A होता है, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ आप G की कीमत भी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह G भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वी आई कितना है 30 और टाइम कितना है 3 सेकंड +1/2, और ए हमारे पास जी के बराबर है और जी क्या है -10।
और टाइम की कीमत कितनी है 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, शाबाश। ये 5 2 बार 10, ये प्लस आ जाएगा -5, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 5 बार 15 और 9 5 बार 45, शाबाश। तो 90 में से आप निकालें 45, तो आंसर कितना आएगा 45 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया जी। चले, अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है टाइम। तो देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, अगर 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए लेता है तो वापस आने के लिए भी तो उतना ही टाइम लेगा ना, 3 सेकंड। तो आपका जो टोटल टाइम आएगा, टाइम आपका आएगा 3 + 3, तो ये 6 सेकंड आपका सेकंड पार्ट में आपने इसको, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। चलें जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, और कितनी वेलोसिटी है जी 40। तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी vi कितनी 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। टाइम कितना है जी उसका 5 सेकंड, ठीक है। इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। ये आ जाती है, रुक जाती है, कितने, फाइनल वेलोसिटी फिर इसकी कितनी हो जाएगी, वो तो ज़ीरो हो जाएगी। कोई भी चीज़ रुक गई तो उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो गई। और टाइम दूसरा कितना लेती है, कितने टाइम के बाद, ये पहला टाइम था 5, दूसरा टाइम कितना है 10, ठीक है। तो क्या मालूम क्या करना है आपने, एक तो डेक्लेरेशन मालूम करनी है, आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेक्लेरेशन भी बोला जाता है, और दूसरा आपने टोटल इसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये था मेरे पास डाटा। अब इसका फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, उसने बोला जी एक्सेलरेशन मालूम करें, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, और दूसरी चीज़ इसका डिस्टेंस मालूम करें, शाबाश। तो इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं जी। डिस्टेंस आपको पता है, पहले जिस्म का जो पहला डिस्टेंस था, जब वो चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, टाइम था 5, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, S1 आपके पास आ जाएगा vi मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास, vi है 40 और टाइम कितना है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 4 बार 20 होता है, तो ये मेरे पास 200 आ जाएगा। तो पहला डिस्टेंस तो उसने कवर किया कितना जी 200 मीटर। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है, और एक चीज़ मालूम करनी है हमने क्या मालूम करना है, डेक्लेरेशन, ठीक है। तो हरकत की मसावत यूज़ करते हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। पहली मसावत जो है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की मसावत को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है जी। चलें, तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी आपको पता है वो रुक गया था तो ज़ीरो हो गई थी। वी आई कितनी थी 40, और टाइम कितना लिया जी उसने हमारे पास, टाइम फाइनल वेलोसिटी के लिए उसने 10 लिया, ठीक है। दूसरे जिस्म की बॉडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये 10 नीचे जाएगा तो ये 40/10, ये इससे कैंसिल, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी -4। ये माइनस इसके साथ भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब होता है। तो एक्सेलेरेशन आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड। ये एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली। अब हम इसका मालूम करते हैं टोटल डिस्टेंस। तो दूसरा डिस्टेंस ने कितना कवर किया था, हरकत के अगर हम मसावात को यूज़ करें, 2as दूसरा डिस्टेंस, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। 2 वैसे का वैसे ही,
ए कितना अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है जी -4, शाबाश। S2 मालूम करना है, VF आपको पता है रुक गई थी तो 0, और VI कितना है जी आपके पास, वो था 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8 S2, 2 4 बार 8 होता है, 0 0 ही रहता है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप लें 40 का स्क्वायर, तो ये 1600 आएगा आपके पास। ठीक है, S2 आपने निकालना है, ये रह जाएगा माइनस, और ये भी नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसर, 8 2 बार कितना होता है 16, तो जवाब आएगा 200। तो आप मुझे बताएं कि पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। शाबाश, पहले उसने डिस्टेंस कवर किया था, वो हमने निकाला था, वो था 200, और बाद में भी कितना कवर किया है 200, तो टोटल डिस्टेंस भी कितना हो गया, उसने पूछा भी टोटल डिस्टेंस था कि टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, वो S1 प्लस S2, 200 प्लस 200 कितना हो गया 400 मीटर। तो ये है जी मेरे पास टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो दो चीज़ें इस क्वेश्चन में उसने पूछी थी, एक एक्सेलेरेशन बताएं और एक उसका डिस्टेंस बताएं, टोटल डिस्टेंस। चलें शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अ रेस्ट, एक ट्रेन है जो रेस्ट से चलती है, विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 0.5। तो देखें भाई डाटे में आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, रेस्ट से चलती है तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट होता है। एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, और उसके बाद क्या कहता है, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर हार्स, इसकी स्पीड फाइंड करें, वैसे तो यूनिट होता है उसका मीटर पर सेकंड, लेकिन उसने कहा किलोमीटर पर हॉर में फाइंड करें। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब ये डिस्टेंस कवर कर ले, कितना कवर कर ले 100 मीटर, तो फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, फाइंड तो करना क्या है, उसकी स्पीड, फाइंड इट स्पीड, चलना शुरू किया था रेस्ट से, एक्सेलेरेशन है उसका 0.5, तो आप उसकी बताएं कि लास्ट पे कि उतने कितना हमारे पास स्पीड उसकी कितनी थी, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने बतानी है कि आखिरी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो अगर आपको याद है, ठीक है, तो हरकत की मसावत को इस्तेमाल कर लेते हैं, 2as VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 वैसे का वैसे ही, ए कितना है 0.5, शाबाश ये दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 100, शाबाश, और VF वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये मालूम करना है, VI क्या है वो 0 है, शाबाश। चलें, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 100। ठीक है, तो ये तो वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि ये 1/2 होता है, 2 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो ज़ीरो का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐड हो या माइनस हो। अब देखिए हमने तो VF मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी, VF का स्क्वायर नहीं मालूम करना, तो क्या करेंगे, टेकिंग दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आएगा हमारे पास, VF का स्क्वायर आएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये तो VF आ गया। अब 100 का वैसे तो 10 होता है, लेकिन फिर भी आप देख लें 10 आ गया आपके पास, तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है जी, अच्छा, अब ये तो थी मीटर पर सेकंड में, उसने क्वेश्चन किया जी किलोमीटर पर हावर में आपने मालूम करके देनी है मुझे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आपको पता है कि किलोमीटर पर हावर्स में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो किलोमीटर पर हावर्स मतलब घंटे में, तो 1 घंटे में
हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये तो चला गया सेकंड, किलो हार्स में, पर हार्स। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो यहाँ भी मैं 1 किलो लिख देता हूँ और नीचे भी किलो लिख देता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि किलो किलो से कैंसिल भी हो जाएगा। चलें, अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास 10 वैसे का वैसे ही, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, मीटर पर हार, किलो पर हार्स, क्योंकि ये देखें ये पर आवर, वैसे ये किलो आपको सीधा लिखनी है। ये नीचे वाले किलो की जगह अगर आप 1000 लिख दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस है और ये 10 की पावर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो वी एफ हमने मालूम करना। चले, तो ये 10 वैसे का वैसे ही, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3600। ठीक है, और ये 1000 वैसे, ये देखें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 10 से कैंसिल, तो आपके पास फिर क्या बचा, 36 किलो मीटर पर हार्स। ये है जी मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अरेस्ट। देखें, बड़ा क्वेश्चन हो तो डरते नहीं है, सिर्फ आपने करना क्या है, जो बताता जाता है वो लिखते जाए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अरेस्ट, चलने की उसकी पहली इब्तदाई वेलोसिटी कितनी थी अरेस्ट, ये देखें मीटर पर सेकंड, डाटा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जी मेरे पास कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन उसने किस में मीटर पर सेकंड, तो उसने किस में दिया है, किलोमीटर पर हावर। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वैसे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि किलोमीटर पर हावर्स को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो क्या करते हैं उसके लिए, ये देखेंगे 48 वैसे का वैसे, किलो का मतलब 1000 होता है प्रीफिक्सेस के लिए, तो ये देखें 1000 इसकी जगह लिख दिया। ये मीटर वैसे का वैसे ही रहने दें, ये माइनस है, नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस, और हर आ गया। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो हर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे अगर आप इसको, तो ये सेकंड में बदल जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 60 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है, ठीक है 3600, और ये मीटर पर सेकंड आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36, तो आपका आंसर आएगा 13.33, 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो आ गई फाइनल वेलोसिटी उसकी। बस थोड़ा सा इसको सीधा करना था। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं वेलोसिटी इन 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या होता है, पहला टाइम उसने देने लगा जी आपके पास 2 मिनट 120 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट, 2 को मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ तो 120 है। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट, ये चलता रहता है। और दूसरा टाइम है जी इसके पास कितना, 5 मिनट, 5 मिनट है। अब आप इसको क्या करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 300 सेकंड। फाइनली इट कम्स टू यूनिफॉर्म रिटर्डेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। और तीसरा टाइम है जी मेरे पास क्या है जी, वो 3 मिनट। ठीक है, अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना आ जाएगा, 180 सेकंड। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन।
तो एक ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो पहले थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल की ना स्टेटमेंट को एक मरतबा देख लें कि ये है क्या। कहता है जी एक ये ट्रेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये चलना शुरू करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी vi0, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए ये चलती है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, और उसके बाद क्या होता है जी हमारे पास 2 मिनट के लिए चलती है तो ये डिस्टेंस कुछ कवर करेगी, और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए लगातार वैसे ही चलती रहती है। ये 3 फेज में क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी उसके पास होती है 48 किलोमीटर पर आवर। तो वो 3 मिनट टाइम इसमें लेती है। तो इसका डिस्टेंस भी बताएं, इसका भी बताएं और इसका भी बताएं, तो तब आपके पास होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन। तो वो ट्रेन कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है जी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं अब हम सबसे पहले। तो फाइंड आपने क्या करना है जी, बता दें, शाबाश। टोटल डिस्टेंस तो मैं क्या कहता हूँ एस, लेकिन ये 3 हिस्सों में है। तो अब हम बारी बारी पहले का, दूसरे का, तीसरे का निकाल लेते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाएगा। चले तो इसको मैं सोल्यूशन करता हूँ, थोड़ा सा क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो इसका पहला एक्सेलरेशन निकालते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या था पहले वाले पॉइंट के दौरान, इस पॉइंट के दौरान उसका एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है। चले तो वी एफ आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी 13.33 हमने अभी निकाली है, और वी आई कितना था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 था उसका, और एक्सेलरेशन मैंने मालूम करना है। टाइम, पहला टाइम कितना था, 2 मिनट, मतलब 120 सेकेंड, ठीक है। ये ज़ीरो किसी भी चीज़ में जमा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 120 ए आ जाएगा एक्सेलरेशन, और 13.33। अब 120 को नीचे ले आए तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 13.33 डिवाइडेड बाय 120, तो 0.11 इसका आंसर आ जाएगा। देखें 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो पहले टाइम इंटरवल के दौरान उसका ये एक्सेलरेशन था। तो अब हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हरकत की मसावत को दोबारा इस्तेमाल करते हुए 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 वैसे का वैसे ही, ए अभी हमने निकाला है 0.111, एस हमने मालूम करना है पहला, ठीक है, इसको S1 भी कह सकते हैं, और वी एफ कितना था 13.33 होल स्क्वायर और माइनस वी आई 0 था, ठीक है। अब 13 पॉइंट, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.111, ये आएगा 0.222 S1, और 13.33 का पहले स्क्वायर लें आप, 13.33 का आप होल स्क्वायर लें, तो ये आएगा 177.6। क्या आया जी मेरे पास, 177.6, ठीक है। और ज़ीरो का स्क्वायर आपको पता है ज़ीरो ही होता है। अच्छा, आपने S1 निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, शाबाश, 0.222। तो S1 आपके पास, इन दोनों को अगर आप तकसीम कर दें, डिवाइडेड बाय 0.222, तो ये आएगा, कितना आया जी मेरे पास, सबसे पहले 800.4, ठीक है। ये पहला मीटर, ये पहला उसने इतना डिस्टेंस कवर किया था। अब 5 मिनट के लिए वैसे चल रही है, तो आपको पता है कि दूसरा डिस्टेंस जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी वाला, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस। अब उसकी जो वेलोसिटी थी वो मेन में, वो आपको पता है कि वो कितनी थी, वो थी 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब 13.33, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 13.33
मल्टीप्लाई दूसरा टाइम इंटरवल आपको पता है 5 मिनट था, तो उसके बन गए 300 सेकंड। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आपका आंसर आएगा 399 ठीक है मीटर। ये दूसरा है जी। अब हम तीसरे टाइम इंटरवल का देखते हैं कि तीसरे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन के लिए हम फिर हरकत की मसावत को यूज़ करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वही वाली सेम मसावत यूज़ करते हैं। इसमें से भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अब आपको पता है अब वो रुक गया है। ठीक है, अब ट्रेन रुक रही है, तो फाइनल लास्ट अब उसकी ज़ीरो हो जाएगी और अब उसकी जो चलने की रफ्तार थी वो होगी वही 13.33। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, तो ये वैसे लिखें। टाइम उसका लास्ट वाला टाइम क्या था, टाइम था जी 3 मिनट मतलब 180 सेकंड। तो आप इसको क्या कर देंगे 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही 180, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। 180 को वैसे ही लिखें। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, 13.33 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर आएगा 0.074 माइनस वैसे का वैसे ही, तो ये एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लास्ट वाला एक्सेलरेशन था उसका। अच्छा, अब हम इसमें से फिर डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो फिर हरकत के मसावत को यूज़ करेंगे। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब हम तीसरा मालूम कर रहे हैं, इस वजह से हम 3 लिख देते हैं। 2 वैसे का वैसे ही, और इसकी जगह लिखेंगे क्या माइनस 0.074, और तीसरा डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं। VF कितना था, अब VF इसका क्या था 0 क्योंकि रुक रही है, और VI अब इसका कितना है 13.33। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आएगा 0.148। ठीक है, ये क्या आएगा माइनस 0.148 S3 वैसे का वैसे ही, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 13.33 का हमने आगे भी स्क्वायर लिया था, वो था 177.6। चलें जी। अब हमने S3 निकालना है, S3 वैसे का वैसे ही, माइनस 177.6 ओवर आएगा माइनस 0.148। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आता है देख लेते हैं जी। हमारे पास जो आंसर आता है 177.6 डिवाइडेड बाय 0.148, तो आपके पास आंसर आया 1200। ठीक है, ये मीटर फासला आ गया जी आपके पास। ये तीसरा, अब टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। एक S1 ये है 800, और S2 ये है 3999, और S3 क्या है 1200। अब टोटल आप इन तीनों को प्लस कर लें तो आपके पास टोटल इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो टोटल हम करते हैं इसके पास, देखें टोटल डिस्टेंस क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। देखें पहला कितना था 800.4 प्लस 3999 प्लस 1200। अगर इन तीनों को हम जमा करते हैं तो देखें क्या आता है 1200 प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा 3999 प्लस 800.4, तो ये आपका आएगा 5999.4, जो कि ऑलमोस्ट क्या होगा 6000 मीटर। तो उस ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया था 6000 मीटर। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। ठीक है जी,
अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा, कहता है क्रिकेट बॉल इज अ हिट वर्टिकल अपवर्ड। तो देखें, क्रिकेट तो आप लोग खेलते ही हैं। क्या है जी कि एक क्रिकेट की बॉल है, उसको हमने ऊपर को फेंका है, ठीक है, हिट किया वर्टिकली अपवर्ड, एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड, और ये जाती है ऊपर, ऊपर से फिर वापस आती है, तो ये टोटल टाइम लेती है 6 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, इसने टोटल हाइट या डिस्टेंस कितना कवर किया ये बताएं। रीच द बॉल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो डाटे में क्या दिया हुआ है, शाबाश, जल्दी जल्दी अब हम इसको लिख लेते हैं। आपको पता है जब कोई चीज़ ऊपर को जाती है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और जी की कीमत कितनी होगी, -10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद टाइम कितना दिया है, 6 सेकंड। तो फिर ये टोटल टाइम दिया 6 सेकंड, तो हाफ टाइम कितना होगा, मतलब ऊपर जाने का तो 3 सेकंड हो गया और नीचे आने का भी कितना हो गया, 3 सेकंड। तो अगर मैं इसको 2 पे तकसीम कर दूं तो वन साइडेड जो टाइम होगा वो कितना होगा, 3 सेकंड। चलें शाबाश। फाइनल, क्योंकि ज़मीन पे आके रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी फिर कितनी होगी इसकी, 0 होगी। चलें, तो अब हमने मालूम क्या करना है, एक इनिशियल वेलोसिटी डेटे में फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, मैक्सिमम हाइट, हाइट कह लें या डिस्टेंस कह लें, वो फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई मालूम करनी है। चलें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी हम लोग। सबसे पहले आपने पढ़ा था हरकत की मसावत, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। ए टी की जगह मैं, क्योंकि हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो जी टी भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें, तो आपने वी आई मालूम करना है, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस जी टी वी आई। अब वी एफ कितना है जी मेरे पास, वी एफ तो ज़ीरो है, अगर मैं इसकी कीमतें दर्ज करता हूँ, जी की कीमत आपको पता है कितनी है, -10, और टाइम कितना लेता है जी मेरे पास, वो 3 लेता है ऊपर जाने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 मीटर पर सेकंड। ये है जी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। एक चीज़ तो मालूम हो गई। अब उसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो हरकत की अगेन मसावात को यूज़ कर लेते हैं। वो क्या है, इधर ही कर देता हूँ। चलें जी, क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए है लेकिन उसकी जगह मैं जी भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब वी आई है, तो वी आई तो आपको पता है, अभी हमने निकाला, वो कितना है, 30। टाइम कितना लेता है जी, 3। ठीक है, और +1/2, वैसे जी की कीमत -10 और टाइम की कीमत कितनी है, 3 का स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 90, और ये 5 2 बार 10 होता है, तो -5 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये आएगा 90 माइनस 45, 5 9 से कितना 45 होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी डिस्टेंस उसका, उसने 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। चलें शाबाश। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ अल्फा ट्रेन, ठीक है, डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर्स टू 48 किलोमीटर पर आवर्स। पहले तो समझ लें एक ट्रेन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रेन है और वो चल रही थी 96 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से। ठीक है, और कुछ देर के बाद अगर उसको हमने क्या किया है, ब्रेक लगाई है, तो उसकी रफ्तार कम हो गई है, तो 48 किलोमीटर पर हार्स हो गई है। पहले तो हमें इसकी वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने पहले सीख लिया है कि वेलोसिटी को किस तरह करते हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ। डाटे में आपने इसको किस तरह करना है कि वी आई क्या था इसका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 96 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैं सीधा करने लगा हूँ, देखिएगा 96 किलो का मतलब क्या होता है, 1000, शाबाश, क्योंकि प्रीफिक्सेस है, मीटर, और ये हार्स है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 36,
तो आएगा आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास आंसर आ गया जी। इसको सॉल्व करने से वो आया है 26.67, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी उसने बताई है कि 48 हो जाती है, तो उसको भी हम ज़रा कर लेते हैं। 48 किलोमीटर पर हार्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसी तरह 48 वैसे का वैसे, किलो की जगह 1000 आ जाएगा, ठीक है। पर हार्स 1 घंटे में 36 कितने और सेकंड कितने होते हैं 3600, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड वैसे। अगर इनको हम कैलकुलेटर पे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये अभी हमने निकाला था 13.33 आएगा मीटर पर सेकंड। आप कर भी सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। चलें, अब उसके बाद कहता है कि जब इसी दौरान उसने 800 मीटर का फासला तय कर लिया, ठीक है, तो डिस्टेंस अब इसका कितना आ गया, वो था जी 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मोर बिफोर कम टू रेस्ट, वो और कितना रेस्ट में आने के लिए और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो दूसरा डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, फाइंड आपने करना है जी दूसरा डिस्टेंस, ठीक है, रेस्ट आने के दौरान। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। देखें, हरकत की मसावात होती है, आपको पता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या, अब a नहीं है मेरे पास, s तो है, तो इस a के लिए मुझे फिर से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उस थोड़े से सॉल्व के लिए हम एक्सेलेरेशन के लिए कोई और फार्मूला लगा लेते हैं। चले, क्या है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो पहला डिस्टेंस आपको पता है क्या है, वो उसने कवर किया था, वो किया था 800, ठीक है। और वी एफ फाइनल कितना निकला था 13.33, देख सकते हैं पीछे। और इनिशियल कितना निकला था, वो निकला था 26.67, ठीक है। अगर अब 8 2 पर कितना होता है 1600, एक्सेलेरेशन वैसे का वैसे 13.33 का स्क्वायर लेते हैं, तो हमने पीछे लिया था वो कितना था 177 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और 26 का आप ले लेते हैं, ये देखें 26.67 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या आएगा 711.2, ठीक है जी, 711.288, ठीक है। चलें, अब इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। अगर इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 533.6, और ये वैसे का वैसे ही आप एक्सेलेरेशन को इसको नीचे ले आए 1600 को, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 533.6 डिवाइडेड बाय 1600, तो ये 0 पॉइंट आपके पास 3335, ये माइनस वैसे का वैसे, तो ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ गया उसका, ठीक है। चलें, अब एक्सेलेरेशन आ गया तो पुट करते हैं कि वन में इक्वेशन में पुट इन वन में वन क्या था 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि वो रेस्ट की हालत में चली गई है तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी, जो अब फाइनल थी वो अब इनिशियल हो जाएगी, क्योंकि पहले वो चल रही थी, उसने डिस्टेंस कवर किया 800, तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 26 और फाइनल कितनी थी 13। अब ब्रेक अप्लाई किया है तो अब जो फाइनल है वो इनिशियल हो जाएगी, और जो आपके पास इनिशियल थी वो जो फाइनल है वो 0 हो जाएगी, और इनिशियल यहाँ जो फाइनल थी वो इनिशियल बन जाएगी, तो ये आएगा 13.33 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। टू एक्सेलेरेशन अभी हमने निकाला वो कितना है -0.33, ठीक है, एस वैसे का वैसे ही लिखें।
और 13 का आपको पता है स्क्वायर 177.6 होता है। और अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आएगा -0.67। ठीक है, 667। और हमने ये निकालना है, इसको माइनस करने से यही आ जाएगा 17.6। इसको नीचे ले आए -0.667 और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 266.4 मीटर। ये है जी हमारे पास टोटल डिस्टेंस उसने जो मालूम किया। चलें, अब इसका आखिरी क्वेश्चन ये दूसरे चैप्टर का, इन अबव प्रॉब्लम तो देगा, इस तरह नहीं देगा, लेकिन अब हमारे में स्टेटमेंट इसी तरह है। तो इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के बाद ये कितना टाइम लगाएगा रुकने के लिए, रेस्ट की हालत में आने के लिए। तो अब हमने फाइंड क्या करना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, वो आपको पता है 26.67, जो पिछले वाले सवाल में थी वही रहेगी, क्योंकि उसने कहा कि अब ऊपर वाली मसावात को ही सॉल्व करके आपने निकालनी है। तो वो ये देखें 26.67 है। चले, और फाइनल, क्योंकि अब उसने रुक जाना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो कहता है अब एक्सेलेरेशन भी वही रहेगा, वो आपने निकाला है -0.3335। ठीक है, ये देखें हमने एक्सेलेरेशन भी उसका निकाला था -0.33। चले, तो फाइंड आपने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो देखें जी, टाइम हम लोगों ने मालूम करना है। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय, तो उसके साथ क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 26.67 और प्लस वैसे ही ए आपके पास कितना है -0.335 और टी की कीमत तो मालूम करनी है। ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा -27 और ये 335 और ये टी वैसे ही इसको नीचे ले आए -2667 और ये आएगा -0.335। ठीक है जी, ये माइनस माइनस से कैंसिल। आप इन दोनों को अगर तकसीम कर देते हैं तो क्या आएगा, देखें 26.67 डिवाइडेड बाय 0.335, तो आंसर आएगा 70.67, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास 80 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, चलें जी, तो ये था जी हमारे पास आज के बाद दूसरा क्वेश्चन।